मेरा यकीन मानो मेरे भाई, ये यूट्यूब के थंबनेल ने मुझे अगाथा ऑल अलोंग के शुरुआत के 2 एपिसोड को देखने के लिए उसी ही टैब पे मजबूर कर दिया। जहाँ पे मेरा मानना पर्सनली ऐसा था कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उससे 3 या 4 घंटे पहले देख लूँगा। हालाँकि ये वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने सोचा था कि जब वीडियो बनाने वाला हूँगा तभी इसके एपिसोड देखूँगा। लेकिन उस थंबनेल को तुम्हारे भाई ने देखा एंड देन मैंने सोच लिया भाई, ये मैं औरत को देखकर ही रहूँगा, वो भी नेकेड सीन में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो अगाथा ऑल अलोंग को देखने के पीछे अगाथा हार्कनेस ही रही है मेरे लिए। तो मेरी मजबूरी की औरत बन गई, और मजबूरी में तो भाई पता नहीं मर्द क्या से क्या कर ही जाता है, जिसका उसे पछतावा आगे चल के होता है। पर यहाँ पे पछतावे वाली बात तो नहीं लगी, देखकर काफी अच्छा लगा। नेकेड सीन वाली बात नहीं कर रहा, सीरीज के शुरुआत के 2 एपिसोड, ठीक है, समझ गए। एंड जहाँ पे अगर इस टीवी शो के एपिसोड 1 एंड 2 की स्टोरी लाइन को लेके की बात करें, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी एक डिटेक्टिव मिस्टीरियस मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करती है, मगर उसके थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि हमारी अगाथा हार्कनेस एक ट्रैप में फंस चुकी है, वो भी पिछले 3 सालों से। जहाँ पे देखो उसके साथ कुछ सीन ऐसा हो रहा है कि वो पिछले 3 सालों से डिल्यूजन में फंसी है, जिसकी बदौलत उसे ऐसा लगता है कि वो डिटेक्टिव है बढ़िया सी, मगर जैसे कि वो फारिग होती है ना अपने डिल्यूजन से, जब उसे एहसास होता है कि यार मोटा मेरी सारी की सारी पावर को छीन के भाग चुकी है। और वहीं से हमारी ये लेडी का लाइफ में पर्पस बन गया कि अपनी सारी की सारी पुरानी पावर को अपने अंदर लाना है, ताकि एक पावरफुल लेडी के तौर पे दुनिया के सामने मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। एंड वहीं दूसरी तरफ हमारी हार्कनेस को दूसरी विचेस भी मानना चाहती है, क्योंकि उनका मानना यही है और मेरा मानना भी यही है कि इसे पहले ही मर जाना चाहिए था। एंड जहाँ पे देखो इसी के साथ ही साथ इस बार सेलिम 7 भी आ ही रहे हैं, जो कि एक विलन तौर पे हमें दिखाई देंगे, जिनका हमें कॉन्टेक्ट आगे चल के पता लगेगा। मगर अभी फिलहाल के लिए इन लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं दिखाया एपिसोड 2 में। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज का नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज का नाम है, पता नहीं कितनी बार इन लोगों ने नाम बदला है, मुझे पता ही नहीं है इसका ऑफिशियल नाम क्या है। टाइटल देखता हूँ सब जगह याद होता है कि अरे यार अगाथा ऑल अलोंग है मेरे भाई। तो जिसके एपिसोड 1 एंड 2 में हमने एक टीम अप वाला मामला देखा, क्योंकि विचेस की जब भी स्टोरी लाइन होती है तो उनमें टीम अप वाली कहानी जरूरी होती है मेरे भाई, क्योंकि अगर टीम अप के बिना आप डरते हो दुनिया से तो भाई आप कभी भी उस लड़ाई को सफल नहीं कर पाओगे। अगर आपको कामयाबी हासिल चाहिए उस लड़ाई में तो टीम अप वाला मामला भी होना चाहिए, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि कुछ सेल्फिश लोग भी आपको टीम अप के अंदर ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपका साथ दे रहे, पर वो अपनी मफाद के लिए आपका उस टाइम पे साथ दे रहे होते हैं। जहाँ पे हार्कनेस के साथ देखो कुछ सीन आगे चल के प्रोबेबली ऐसा ही होगा, अभी गति रोड पे तो ये सब के सब जा ही चुके हैं। यहाँ पे कुछ विचेस जो है वो हमारे हार्कनेस को धोखा दे देगी, क्योंकि उनकी मफाद जैसे ही पूरी होगी अंदर भाई छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा ही आता है जहाँ पे सब कुछ हमें छोड़कर ही चले जाते हैं। एंड जिसके बाद अगर इसकी कास्टिंग परफॉर्मेंस को लेके बात करें तो इसके शुरुआत के तुम्हें एपिसोड ही बता देते हैं कि भाई ये लड़की का स्क्रीन प्रेजेंस ही तुम्हें आगे चल के थोड़ा भी बोर होने नहीं देगा। जब जब भाई इसकी तरफ कैमरा आता है, स्क्रीन प्रेजेंस आता है भाई, तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे मामला फीका तो नहीं होगा। एक्टिंग की बदौलत ये लड़कियां जो क्रिंज डायलॉग है उन्हें भी फनी बना देगी आगे चलकर भी। बाकी इसके अलावा मार्वल के ये टीवी शो से हमें सेपरेशन वाली बात भी पता चल गई, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तुमने लोगो देखा होगा तो मार्वल टेलीविजन की था, वरना इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। और तुम्हें वाली बात शायद से पता भी होगी कि मार्वल अब 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जहाँ पे मार्वल की जो मूवी आती है एज यूजुअल इसी की तरह आएगी, जहाँ पे इसके अलावा जो इनके टेलीविजन शो होंगे उनका लोगो मार्वल टेलीविजन की बदौलत दिखाई देगा, और इसके अलावा जो इनकी एनिमेशन होगी उनमें यही होगा मार्वल एनिमेशन, इस टाइप का कुछ होगा। बाकी इसके अलावा सब थंबनेल बनाने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी ताकि तुम भी अगर सोच रहे हो कि ये सीरीज को अभी फिलहाल नहीं देखे, लेकिन थंबनेल देखने के बाद तुम्हें लगेगा भाई अभी अभी ही देखते हैं, भले ही सीरीज ना देखे पर वो सीन देख अभी खैर लाजमी बता सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्त है इस वीडियो के अंदर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।